मोदी सामाईन, रमज़ान और कुरान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इस महीने का हासिल ही कुरान सुनना और पढ़ना, कुरान सीखना, समझना और उस पर अमल करने की इस्तेदाद पैदा करना है। इस इरादे के साथ कुरान तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें कि आइंदा रमज़ान तक पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ने की इस्तेदाद पैदा हो जाए। रमज़ान करीम हर साल बाद एक तरबीती प्रोग्राम की सूरत में हमें मामलात, रवैयों, ताल्लुकात के जायज़ा एहतसाब का मौका फराहम करता है। पूरे माशरे के ठीक होने से पहले इस अमल की ज़रूरत है कि माशरे की इकाई यानी फ़र्द अपने आप को दुरुस्त करने के लिए फ़िक्रमंद हो। ज़ाती एहतसाब व जायज़ा के ज़ेल में रमज़ान की अहमियत मोहताज बयान नहीं। अपनी खामियों की एक फहरिस्त बनाएं और नहीं तो एक एक करके उनसे बचने का एहतमाम करें। ग़ीबत, चुगली, लान तान, बदगुमानी, तकब्बुर, जुल्म, गुस्सा, झूठ, वादा खिलाफ़ी, बदनिगाही, हसद, बुग़्ज़ वगैरह ये सब इखलाकी बुराइयां हैं और माह रमज़ान इन बुराइयों का इलाज करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। इस मौके को ज़ाया मत कीजिए। समाजी, ख़ानदानी और घरेलू दायरे में अपने साबका रवैयों का खालिसतन आखिरत के नुक्ते नज़र से लें। दुनिया जहाँ में पेपर इम्तिहान गाह में पेश किया जाता है। कुर्बान जाऊँ रब्बुल आलमीन की अज़मत पर, यह उसका लुत्फ़ व करम है कि उसने तो इम्तिहान से पहले पेपर आउट किया हुआ है। सारा पेपर आपके सामने कुरान करीम की शक्ल और शहादत में पेश कर दिया है। फिर भी अगर हम फेल हो गए तो हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई भी नहीं हो सकता। तातफ़क्करू।